अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम राशिद है और आज बी सप्लाइंग टूल के बारे में बात करनी है कि बी सप्लाइंग टूल को किस तरह से यूज़ करते हैं हम कोरल ड्रॉ में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप आ जाएंगे, ठीक है। इसमें ये आपको बी सप्लाइंग नज़र आ रही है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ तक ड्रैग कर दूँगा। ड्रैग करने के बाद मैं माउस को छोड़ दूँगा, ठीक है। फिर से क्लिक करूँगा और ये मैं फिर से मूव करूँगा, फिर छोड़ दूँगा। फिर मैं इसको क्लिक करूँगा और मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा और मैं फिर क्लिक करूँगा और इसको यहाँ पे आके और ये डबल क्लिक कर दूँगा। जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये जो है इसको यहाँ पे लेफ़्ट कर देगा, छोड़ देगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आके शेप टूल की सिलेक्शन करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पे कुछ नोड्स हैं, 1 2 3 4 और 5। एक्चुअली ये जो नोड्स हैं, इस नोड्स के ज़रिए हम अब इस शेप को जो है वो कंट्रोल करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस नोड को यहाँ से करता हूँ, ठीक है, तो मैं ये इसकी शेप यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं इसकी अगर मैं इसको एम की शक्ल में जो है वो मैं मूव करना चाहता हूँ तो मैं एम बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप इन नोट्स का आपने यूज़ करना है, ठीक है। इन नोट्स का आपने किस तरह से यूज़ करना है ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये है, ये मैंने थोड़ी सी शेप इसकी कन्वर्ट की है, ठीक है। यहाँ पे आप ये है कि इसकी आउटलाइन को आप ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने 25 कर देते हैं, ठीक है, 25 कर सकते हैं। बाकी आपको प्रॉपर्टी बार का पता है, जिस तरह से बाकी प्रॉपर्टी बार चल रही हैं वो मैंने आपको इनका बताया हुआ है बाकी की प्रॉपर्टी बार का। और इसके अलावा ये है कि अगर मैं यहाँ से इसकी शेप कन्वर्ट करता हूँ, ये इसके नोट्स जो मैंने आपको बताए हैं कि अगर आप मैं यहाँ पे ये वाले नोट को सिलेक्शन करता हूँ तो यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ये सिलेक्शन करूँगा तो ये इसको कुछ इस तरह से कन्वर्ट करेगा। अगर मैं इसकी करता हूँ, ठीक है, ये पहले इस शेप में है तो आप इसको इस शेप में कर सकते हैं, इस शेप में कर सकते हैं, ठीक है। ये आप इसकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो बी स्प्लाइन टूल है वो मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है। बाकी ये है कि जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे तो आपको और मैक्सिमम समझ आ जाएगी कि बी स्प्लाइन टूल का हम यूज़ किस तरह से करते हैं, लोगोस बनाते हुए, ब्राउचर्स बनाते हुए या बैनर्स बनाते हुए। तो आज के लिए यही था, ठीक है, बी स्प्लाइन टूल। नेक्स्ट जो है वो इससे आगे वाले टूल पे बात करेंगे। शुक्रिया आपके टाइम पे, थैंक यू सो मच।